वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माया शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर सेट्स को यहाँ देख रहे थे और उसमें एक्सरसाइज 1.4 कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। क्लास को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 1.4 और उसके क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 is based on intersection which the for which basic concept for intersection and its properties हम लोगों ने देख लिया था। Now based upon this intersection, question is saying for question 5, question is saying find the intersection of each pair of set। पेयर का ही निकलता है इंटरसेक्शन या तो यूनियन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपके पास X एक सेट है whose element is 1, 3, 5 and Y is the set of elements 1, 2, 3, so X intersection Y आपको फाइंड करना है। सो सी द कॉमन, यहाँ पर कॉमन है 1, दोनों में है 1 एंड 3 है कॉमन 3 और कोई कॉमन नहीं है। दिस कॉमन एलिमेंट would be the intersection for X and Y. Next question is saying A is the set for A of element A, E, I, O, U and B is the set of elements A, B, C. Therefore A intersection B क्या कॉमन है? A कॉमन है जो दोनों में है, ठीक है, और कोई कॉमन नहीं है। ये हो गया हमारा सेकेंड बिट over. Now third bit question is saying A is the set such X such that A is the set for X such that X is a natural number and multiple of 3 and B is the set of elements such that X is a natural number less than 6। अगर इस तरह का बात आता है कि लेस देन 6 तक हो तो हम कह सकते हैं कि फॉर दिस मल्टीपल ऑफ 3 एंड नेचुरल नंबर है। क्या हम कह सकते हैं? 3, 6, 9 डॉट डॉट डॉट। अब लेस देन 6 नेचुरल नंबर होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 तक होना चाहिए। सो अगर इसमें कॉमन देखा जाए A इंटरसेक्शन B, अगर कॉमन की बात करते हैं तो 3 है, यहाँ पर भी 3 है और कोई एलिमेंट है नहीं। दिस वुड बी योर आंसर। फोर्थ बिट A इज द सेट फॉर X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर एंड X लेस देन इक्वल्स टू 6 बट ग्रेटर देन 1। इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा होना चाहिए, 2, 3, 4, 5 अप टू 6 तक, क्योंकि इक्वल टू 6 भी है। B इज द सेट फॉर X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर एंड X लेस देन 10 ग्रेटर देन 6। तो इसके लिए हो जाएगा 7, 8, 9, क्योंकि 6 भी इंक्लूड नहीं करना है, 10 भी इंक्लूड नहीं करना है। 6 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए और सभी नेचुरल नंबर। देयरफॉर A इंटरसेक्शन B क्या कॉमन है? इसमें कोई कॉमन है? यहाँ तक में 6 तक है, यहाँ 7, 8, 9 तो कोई कॉमन नहीं है, हेंस 5 हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट इस सेट का नहीं होगा जिसमें दोनों का कॉमन पार्ट हो। नेक्स्ट एंड लास्ट, A is the set for element 1, 2, 3, B is the element for 5, ठीक है। B is the set for element 5 means nothing। therefore A intersection B nothing के साथ 1, 2, 3 है तो कॉमन क्या हो जाएगा? nothing, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट for question number 6. My dear friend, at any stage if you have a doubt then please call me. Sixth question is saying A is the set for elements
3, 5, 7, 9, 11. B is the set for element 7, 9, 11, 13. C is the set for element 11, 13, 15. And D is the set for element 15, 17. There are several bits inside this question. A intersection B, second B intersection C, third bit A intersection C intersection D. Here I am solving. Fourth bit A intersection C, fifth bit B intersection D, sixth one A intersection B union C, seventh A intersection D, eighth A intersection B union D, ninth A intersection B union B intersection B union C, and 10th A union D intersection B union C. See, for first A intersection B, A और B में कॉमन क्या है? यहाँ पर 7, 9, 11, यहाँ पर 7, 9, 11, यही हो जाएगा 7, 9, 11, ये आपका आंसर हो जाएगा. B इंटरसेक्शन C, B और C में कॉमन क्या है? 11, 13, 11, 13, इट मीन्स 11, 13, यही आपका आंसर हो जाएगा. A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D. फर्स्ट ऑफ ऑल A और C में कॉमन क्या है? A और C में कॉमन 11 है. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 11 है और इंटरसेक्शन एलिमेंट्स इसमें 11 है और D में 15, 17 है, तो क्या हो जाएगा? कोई भी कॉमन नहीं होगा ओवरऑल. तो हम कह सकते हैं कि 5 इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन का. ठीक है, अच्छा. फोर्थ वन A इंटरसेक्शन C. A और C में क्या कॉमन है? तो 11 है. सो इट्स आंसर वुड बी दिस. B इंटरसेक्शन D, B एंड D व्हाट इज कॉमन? 13 अप टू यहाँ पर तक है और यहाँ से 15, 17 है. देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, हेंस 5. ठीक है, एंड माय डियर फ्रेंड, 5 को इनक्लोज नहीं करते करली ब्रैसेस से, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए इसको 5 को हम क्या करते हैं? करली ब्रैसेस से इंक्लूड नहीं करते हैं. नेक्स्ट A इंटरसेक्शन B. अच्छा, A का पार्ट है 3, 5, 7, 9, 11 एंड इंटरसेक्शन करना है B यूनियन C. B और C को यूनाइट कर देते हैं. सो 7, 9, 11, 13, इसमें भी 11, 13 एंड 15 है. अब इस दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन लगेंगे, तो देखिए 7, 9 यहाँ है और 11 भी है, तो 7, 9, 11. ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा. A इंटरसेक्शन D, A और D दोनों में देखिए क्या कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है. सो 5 इज योर आंसर. नाउ A इंटरसेक्शन B यूनियन D. फर्स्ट B एंड D को यूनाइट कर देते हैं, A के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो 3, 5, 7, 9, 11 एंड इंटरसेक्शन B एंड D को यूनाइट कर दो 7, 9, 11, 13, 15, 17. जब दोनों को हम यूनाइट कर देते हैं 7, 9, 11, 7, 9, 11, ओनली दिस मच 7, 9, 11 विल बी योर आंसर. A इंटरसेक्शन B, A एंड B में कॉमन क्या है? सो 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 11 और यूनाइट कर देना B यूनियन C के साथ. B और C को दोनों यूनाइट कर दो 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15, 15 है. दोनों को जब यूनाइट कर देते हैं तो 7, 9, 11. ठीक है, 7, 9, 11, 13, 15. दिस वुड बी आंसर. A यूनियन D, A और D को यूनाइट कर देते हैं.
सो 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 एंड इंटरसेक्शन लेना है बी और सी के यूनियन, बी सी का यूनियन 7, 9, 11, 13, 15। जब दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे तो 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, ठीक है, 13 नहीं है, ठीक है, और 15 है। सो 7, 9, 11, 15 would be your answer. In this way, my dear friend, I have solved question number 6. If you have a doubt, then please call me. अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, A is the set where x such that x is a natural number, B is the set for which x such that x is an even natural number, C is the set for which x such that x is an odd natural number, and D is the set for which x such that x is a prime number. तो इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन के लिए। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी एंड सी इंटरसेक्शन डी। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो इसमें सबसे पहले इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? नेचुरल नंबर है 1, 2, 3 ... इवन नेचुरल नंबर है, सो 2, 4, 6, 8। ऑड नेचुरल नंबर है 1, 3, 5, 7, 9। प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, जिसकी केवल और केवल दो ही फैक्टर होंगे, प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। दो फैक्टर 1 होता है और इटसेल्फ होता है, तो ये सभी के दो ही फैक्टर हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं है, ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, अब अगर इसका हम इंटरसेक्शन निकालें, ए और बी दोनों में कॉमन क्या है? तो ए और बी दोनों में कॉमन है, देखिए 2 है, 4 आएगा, 6 आएगा सॉरी। सो 2, 4, 6 ये आपका आ जाएगा दोनों के लिए। सेकेंड बिट, ए और सी के बीच में कॉमन क्या होगा? ए और सी के बीच में कॉमन क्या होगा? ए 1, 2, 3, 4 है, सी 1, 3, 5 है, तो जो सी है वही होगा, यानी हम कह सकते हैं विच इज़ नथिंग बट बी। ए और सी दोनों में जो कॉमन आएगा वो कह सकते हैं डायरेक्ट की, या सी आंसर होगा। सेट सी में जितने एलिमेंट्स हैं, ए एंड डी प्राइम नंबर जो भी होगा वह डी के बराबर होगा, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग। जो भी एलिमेंट्स है वो बी का है, इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सी का होगा, इसमें जो भी एलिमेंट्स होगा ए और डी में इंटरसेक्शन वो डी का ही एलिमेंट्स होगा। कैन आई से डी? ओके। बी एंड सी, अगर हम बी एंड सी की बात करते हैं तो देखिए इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, कोई कॉमन नहीं होगा, सो कैन आई से 5, ठीक है। बी एंड डी, यहाँ पर इवन बी में इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 5 और डी में प्राइम, तो केवल 2 ही एक ऐसा है एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होगा। सी एंड डी, सी डी ऑड नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, तो ऑड 2, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, ये जितने भी हैं 2 को छोड़ करके, ठीक है, तो सब आ जाएंगे ऑड नेचुरल नंबर। सी एंड डी के बीच में कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, अगर हम केवल और केवल प्राइम की बात करते तो 2 भी आ जाता, तो ये सभी क्या है? ऑड प्राइम नंबर हैं, केवल 2 को छोड़ करके। सो कैन आई से एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, ये आपका हो गया सी और डी के कॉमन।
सो माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख करके मैं उसको सेट के रूप में लिखा हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है, नाउ 8th वन क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए डिसजॉइंट सेट के बारे में, तो डिसजॉइंट सेट के बारे में वी हैव ऑलरेडी लर्न टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। सो फर्स्ट बिट आपको सर्च करना है 1 2 3 4 एंड x such that x is a natural number and x less than equals to 6 greater than equals to 4। अब इसमें देखिए नेचुरल नंबर 4 एंड 6 के बीच में 4 5 6 और यहाँ पर 4 है, तो क्या ये डिसजॉइंट सेट है? सो नो, डिसजॉइंट सेट यह नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 यहाँ पर भी है और 4 हमें यहाँ भी मिला। नेक्स्ट A E I O U एंड C D E F, यहाँ देखिए E एलिमेंट यहाँ पर भी है, E एलिमेंट इज प्रेजेंट हियर, सो डिसजॉइंट सेट है? नो। थर्ड बिट x such that x is an even integer and x such that x is an odd integer। इवन इंटीजर ऑड इंटीजर दोनों के बीच में कोई कॉमन होगा? नहीं होगा। सो यस, इट फॉर्म्स अ, इट इज अ डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट ये है। तो इस तरीके से हमने डिसजॉइंट सेट के बारे में देख लिया। अब जो क्वेश्चन है वह बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर डिफरेंस ऑफ सेट्स हमने देख लिया था। यहाँ पर उसका यूटिलाइज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बेस्ड ऑन डिसजॉइंट सेट। Some sets are given. A is a set for elements 3 6 9 12 15 18 21। B is the set of element 4 8 12 16 up to 20। C is the set for elements 2 4 6 8 10 12 14 and 16। D is the set for element 5 10 15 20। Bit first A minus B, second bit A minus C, third A minus D, fourth B minus A, fifth C minus A। फर्स्ट टाइम सॉल्विंग अप टू दिस, उसके बाद फिर और कंटिन्यू करेंगे। A माइनस बी मीन्स A में जितने भी B के एलिमेंट्स हैं उसको हटा दीजिए, जो रिमेनिंग A में बचेगा वही होगा। सो B को हटा देते 4 8 12। देखिए 12 यहाँ पर भी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 6 9 15 18 21। ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे A माइनस बी। अगर A माइनस सी की बात करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि A माइनस सी को हटा दीजिए, जो रिमेनिंग A में बचेगा वही होगा। सो A माइनस सी वुड बी 3 9 15 18 21। A माइनस डी के सारे एलिमेंट्स को A से हटा दीजिए, जो रिमेनिंग A में बचेगा। सो 3 6 9 12 18 21। B माइनस ए के सारे एलिमेंट को B से हटा दीजिए, जो रिमेनिंग B में बचेगा A में नहीं होनी चाहिए। तो
4, 8, 16, 20 एंड सी माइनस ए के सारे एलिमेंट जो सी में प्रेजेंट है उसको रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। जो सी में केवल और केवल सी में बचेगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा सी माइनस ए। सो सी माइनस ए वुड बी 2, 4, 8, 10, 14, 16. Now fifth one C minus A, sixth one D माइनस ए के सारे एलिमेंट जो डी में प्रेजेंट है उसको रिमूव कर दिए, जो डी में बचेगा केवल ए में नहीं होना चाहिए वही होगा। सो 5, 10 एंड 20 डी में प्रेजेंट है, ठीक है। ए में प्रेजेंट 15 भी था, उसको भी रिमूव कर दिए। सेवंथ बी माइनस सी के सारे एलिमेंट्स को बी से हटा देने के बाद आपको केवल और केवल एक ही एलिमेंट बचेगा, वह है 20। नेक्स्ट एट्थ वन बी माइनस डी। जितने भी एलिमेंट्स डी में प्रेजेंट हैं उसको रिमूव कर देने के बाद जो बी में बचेगा वह होगा 4, 8, 12, 16। नाइन्थ वन सी माइनस बी 2, 6, 10, 14। टेंथ वन डी माइनस बी 5, 10, 15। 11th सी माइनस डी में प्रेजेंट हो उसको रिमूव कर दीजिए सी से, तो सी में केवल और केवल सी में होनी चाहिए, डी में नहीं होनी चाहिए। 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 एंड लास्ट 12th वन डी माइनस सी। जितने भी एलिमेंट जो सी में है और डी में डी में जितने भी हैं जो सी का एलिमेंट्स है उसको रिमूव कर देने के बाद जो सी डी में बचेगा वही सारे हो जाएंगे डी माइनस सी। सो 5, 15, 20। माय डियर फ्रेंड, ये डिफरेंस ऑफ सेट्स के ऊपर जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर हमने सॉल्व किया। सो अप टू 9 क्वेश्चन हियर आई हैव सॉल्व्ड इन दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर I will solve 10th क्वेश्चन ऑनवर्ड, और फिर वेरी इंपॉर्टेंट डिमॉर्गन्स लॉ, कंप्लीमेंट्री लॉ और भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसे हम सीखेंगे और एंजॉय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।